वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व कुर्रतना व कुर्रत अयुनिना व शिफाना व शिफा सुदूरिना व गौसना व औनना व मुगीसना व मुईनना व मुबीनना व मतीनना व मुताअना व सिराजना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व करीबना व जमीलना व जमालना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फातिहना व कासिमना व शाहिदना व हाशिरना व आक़िबना व ख़ातिमना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। पंखा बंद कर दें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व आबाइका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। रहमतल लिल आलमीन हैं, जाने महफिल आप हैं। मंजिलें जिस जा पे रुक जाएं वो मंजिल आप हैं। उनको अपने जैसा कहना गो गैबू जहल है। बाइसे तख्लीक आलम नक़्दो हासिल आप हैं। तुंदिए तूफ़ान इस्यां क्या डुबोएगी हमें। आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप हैं। शेर हमदम गर्चे शीरी हैं मगर काफ़ी नहीं। वो बयां मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं। वो बयां मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, आज के पूरे मजमे में जितने भी सादाते किराम रौनक अफरोज़ हैं, अल्लाह ताला इनके पाक नसब और इनकी हसीन निस्बत के तुफ़ैल हमारी हाज़री कबूल फरमाए। उसके बाद बानियान महफ़िल, शुरकाए बज़्म, सना खाना ने रसूल करीम, नकीब मोहतशम और मेरे मोहसिन हज़रत उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ अल अज़हरी दामत बरकातुहुमुल आलिया व दाम इक़बालुहु, आपने मुझे हुक्म दिया और अज़ीज़ुल क़द्र मोहतरम जनाब नबील भाई ने भी हुक्म दिया, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं जानता हूँ कि रात का ये वक्त काफ़ी गुज़र चुका है और उस हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं जिस हिस्से में कबूलियत का वक्त होता है। और
ये रात घर भी गुजर सकती थी, सोशल मीडिया पर भी गुजर जानी थी, लेकिन हाफिज शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं औकात हमा बूत के बायार बसर शुद्ध। अल्लामा नियाज़ी मुजाहिद तारीख़ ख़त्म नबूवत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको सज़ाए मौत हो गई। 53 में आर्डर सुनाए गए, आप जेल तशरीफ़ ले गए। उसके बाद उम्र कैद में आपकी सज़ा बदली, फिर रिहाई हो गई, बाहर तशरीफ़ लाए तो साफ़ी ने आपसे सवाल पूछा। उस वक़्त आपकी दाढ़ी शरीफ पूरी थी, कद भी आपका 5 फुट से ज़ायद था। उसने कहा कि जनाब की उम्र कितनी है? फरमाया 7 दिन और 8 रातें हैं। उसने कहा कि 7 दिन ते 8 रातों का बच्चा एडा वड्डा नहीं होता, आप दी ते दाढ़ी शरीफ ही पूरी है। तो आपने हाफिज शिराजी का शेर पढ़ा, फरमाया औकात हमा बूत के बायार बसर शुद्ध, बाकी हमा बेखिरदी ओ बेहासिली। मैं वक़्त वही है जो हुजूर के नाम पे अंदर गुजार आया हो। तो आप हजरात, अगरचे हम में आप में फासला भी काफ़ी है, जो पीछे वाले मेहमान बैठे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए, और ताल्लुक़ के लिए मुलाकात ज़रूरी नहीं होती। ताल्लुक़ के लिए मुलाकातें ज़रूरी नहीं होती। कोई देख कर भी अबू जहल रहता है और कोई बग़ैर देखे उवैस बन जाता है। आप जिस सोसाइटी में भी हों, ज़िंदगी के जिस शोबे में, अपना ताल्लुक़ हुजूर के साथ पुख्ता रखें बस। देखें, इस वक़्त तकरीबन आखिरी फ़र्द तक मेरी आवाज़ आ रही है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये एक छोटा सा बटन है जी, ये इसका कमाल है जी। और अगर ये जुदा हो जाए आपस से, इससे माइक और लीड का आपस में ताल्लुक़ ना हो, तो मौलाना, मुफ्ती, ख़तीब ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, ये अपना पैगाम आगे नहीं पहुंचा सकते। ये एक छोटा सा एक बटन है, इसको निकाल दें, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इनके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते कि भाई वापडा है लेकिन आवाज़ क्यों नहीं जा रही है, कहेंगे कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ। तो कनेक्शन जुड़ जाए तो साफ़ सुथरी आवाज़ आप तक पहुंच जाती है। आज के ज़माने में सारा मसला ही कनेक्शन का है। ना जुड़ा हो कनेक्शन तो कहते हैं हमारे जैसे हैं, और कनेक्शन जुड़ जाए तो कहते हैं मुखचंद बदर शाशानी है। अगर कनेक्शन टूटा हो तो कहते हैं इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, तीसरी कहाँ से आई है? कनेक्शन जुड़ा हो तो आवाज़ आती है, तीसरी ना होती 2 कहाँ से आती है? मैं मौलवी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर फ़ख्र है, और सनद भी रखते हैं। हमने सबक पढ़ा है हज़रत इमामुल उम्मा सैयदुना अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उन्होंने सबक पढ़ा है, सुभान अल्लाह, और उन्होंने सनद आपको बता रहे हैं। दुनिया में कोई अच्छा खाना बनाता है, वो कहता है मेरा फलां उस्ताद है। कटिंग करने वाला कहता है मेरा फलां उस्ताद है। अजीब बात है, जो यूट्यूब पर बैठकर हुजूर की उम्मत को बता रहे हैं जी ये है तो फलां है, फलां है, उनका उस्ताद ही कोई नहीं है। हम अपने उस्ताद रखते हैं। हमारे उस्ताद हैं हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन, जिनसे हज़रत किबला ने भी सबक पढ़ा, और हमें भी अल्लाह ने ये एजाज़ नसीब रखा। उन्होंने सबक पढ़ा है हज़रत उस्ताजुल कुल मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी अलैहि रहमा से, और उन्होंने सबक पढ़ा है ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब से। हमने सबक पढ़ा है अपने उस्ताद गिरामी हज़रत हाफिज़ मिल्लत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब सईदी ज़ीद शर्फ हू से। उन्होंने पढ़ा मुहद्दिस कबीर मौलाना गुलाम रसूल रज़वी से। उन्होंने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब से, और उन्होंने पढ़ा हुज्जतुल इस्लाम से, और उनके अब्बा जी का नाम इमाम अहमद रज़ा है। सनद ना हो तो जो मर्जी कहते फिरें, पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो आपका ताल्लुक हुजूर से जुड़ा होना चाहिए, जिस जगह पर भी हो।
तारिक अजीज को मस्जिदों के अंदर तो नहीं ना डिस्कस किया जाता, वो तो एक नीलाम घर का एक किरदार है, लेकिन कयामत तक इस मसले में उसका जिक्र अच्छे लफ्जों में होगा कि उसने नीलाम घर पीटीवी के अंदर यह सवाल पूछा, और उस सवाल जिनसे पूछ रहा है उनमें एक भी मौलवी नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं बकौल उनके। तो उसने पूछा बताओ क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तैरना आता था? सारा मजमा चुप है, लेकिन वरफ़अना लका ज़िक्रक का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया हुआ है। जहां इंसान रसूल पाक की अजमत के ऊपर बात न कर सकेंगे वहां अल्लाह जानवरों से करवा लेगा, वहां जानवर हुजूर की सदाकत पर कलाम करेंगे। लेकिन वहां एक इंसान है आखिर में खड़ा है, ना वो नक्शबंदी है, ना वो चिश्ती है, ना वो सोरवर्दी है, ना वो कादरी है, ना वो शाजली है, ना वो निजामी है। उसका ताल्लुक किसी भी शजरा तरीकत के बड़े मशहूर शख्स से नहीं है, हाफिज भी नहीं है, कारी भी नहीं है। नूरुल इज़ा से लेकर कलीमतान हबीबतान तक किसी किताब का उसने चेहरा नहीं देखा, लेकिन बंदा वो है जिसके बारे में इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। उसने हाथ खड़ा करके कहा, उसने कहा जी मैं जवाब देता हूँ। हालांकि उसके सर पर टोपी भी नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी की सुन्नत भी ना सजा सका, लेकिन उसका कनेक्शन रसूल पाक से जुड़ा हुआ है। वो कहता है जी मैं जवाब देता हूँ, हमारे आका मौला को तैरना आता था। तो तारिक अजीज ने पूछा कहां पढ़ा है? उसने कहा किताब का चेहरा नहीं देखा, पढ़ना कहां था? तो उसने कहा फिर किस तरह कह रहे हो कि रसूलुल्लाह को तैरना आता था? उसने कहा जनाब ना तैर सकना ये ऐब है, और अल्लाह ने मुस्तफा में ऐब रखा ही नहीं है। जात हुई इंतिखाब, बरेली का बाबा एवं नहीं तड़पा, जात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। सरकार आला हजरत कहते हैं जिसको जमाने वाले खूबी कहें और वो मुस्तफा में न हो वो खूबी नहीं हो सकती। जिसको दुनिया वाले कहें ये कमाल है और उस कमाल को ना लेने मुस्तफा से निस्बत न हो, वो कमाल नहीं हो सकता। कमाल वो है जिसको हुजूर के कदमों से निस्बत हो जाए। बुलंदी वो है जिसको रसूल पाक के मुबारक जोड़ों से निस्बत हो जाए। तो ये बातें मैं आपके चेहरों को देखकर, आप में दीवाने भी बैठे हैं, और तो मुझे ये बात याद आ रही है जनाब वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं अगर बात समझ ना आए तो कनातों से बाहर न लेकर जाइएगा, वापस दे जाइएगा। सरकार आला हज़रत ने यह भी कहा हर नुक्ता मकाने दार अदा, फरमाते हैं हर नुक्ते ने किसी किसी खास दिल के अंदर ही जाकर बैठना होता है। तो वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कयामत तक रसूल पाक की महफिल का अदब उसी शख्स को नसीब हो सकता है जो आलम अरवाह में भी हुजूर की महफिल में बैठा हो, जिसको आलम अरवाह में रसूलुल्लाह की महफिल की तरबियत मिली हो। फरमाया कयामत तक वही रसूलुल्लाह की महफिल में बैठकर उसको पता है मैंने अदब कैसे करना। ये तो मिलाद ही बड़ा आसान है, मैं गाड़ी पर बैठकर आया, सोफा यहाँ रखा हुआ है और साहिब खाना ने मेजबानी की और कहा जनाब यहाँ बैठे ऐसे चले, ये तो मिलाद ही बड़ा आसान है। हमारे बुजुर्गों ने इस हालत में भी मिलाद मनाया है कि नमक और मिर्चें छिड़क कर जिस्म के अंदर लगा दी गई, ऊपर इस्त्री फेर दी गई, सुबह 5-6 बजे सजाए मौत हो जानी है, और सहरी के वक्त अगले पूछ रहे हैं हाँ हूं दस कीमो किफ रखता है। तो सैयद किफायत अली काफी तड़प कर कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तवज्जो, सरकार आला हज़रत मुहद्दिस बरेली को दो बीमारियों ने जिंदगी के अक्सर हिस्से में छोड़ा नहीं। एक आपको सर दर्द बहुत ज्यादा रहता था और दूसरा बुखार, और आपके लिए एक बड़ी मसनद लगाई जाती थी जिसके ऊपर आला हज़रत टेक लगाकर दवात अपने सीने के ऊपर रखकर और उसी के अंदर कलम डुबोकर हाथों में राशा होता था। लेकिन अजमत मुस्तफ़ा की बारी हो और अजमत अहले बैत की बारी हो, रसूल पाक के मुकाम के ऊपर पहरा देना हो, तो कांपते हुए हाथों से कलम दवात को इस्तेमाल करते हुए कहते थे ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में थका न करे। माना अहमद रजा तुम्हें बड़ी बीमारियां लगी हैं, लेकिन वो गारे सौर का मंजर याद करो जब 500 साल का सांप अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर डंग मार रहा है,
वलम यतहर्रक, और सिद्दीक अकबर अपने जिस्म को एक बार भी हरकत नहीं देते और अपने जिस्म को कहते हैं अबू बकर ये लम्हे दोबारा नहीं मिलने, इसलिए आज इस्तिकामत दिखाओ। अपने जिस्म को हरकत नहीं देते, और जब जिस्म को हरकत नहीं देते तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पर सिद्दीक अकबर का आंसू जाकर बोसा देता है। हुजूर पूछते हैं अबू बकर रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं लुदिख्तु, हुजूर मुझे तकलीफ हुई है, मुझे किसी शय ने डंग मारा है, डस लिया गया हूं। सरकार फरमाते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर उधर बीमारी है तो शिफाएं तकसीम करने वाले भी यहां पर मौजूद हैं। हुजूर ने अपने मुबारक लुआबे दहन से अपनी शहादत वाली उंगली, वो उंगली कि अगर उसके पोरे का इशारा हो जाए तो फलक का चांद टूट कर सलामी पेश करने आ जाता है, वो सिद्दीक अकबर की एड़ी पर लगा रहे हैं। और मैं इस बात पर भी कभी हैरान होता हूं कि जिन सुराखों के आगे कपड़े सिद्दीक अकबर ने रखे हुए थे, सांप उधर से आसानी आ सकता था, लेकिन वो सारे रास्ते छोड़कर जिस रास्ते का इंतखाब कर रहा है वो दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है। मैं सांप होकर तुम्हें कहता हूं अगर रसूलुल्लाह तक पहुंचना है तो अबू बकर के पांव में आना पड़ेगा। बस आपका ताल्लुक, यही मेरा पैगाम है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मजबूत होना चाहिए। आप जहाँ हो, इस उम्मत में दो बुजुर्ग ऐसे भी गुजरे हैं कि जब वो कपड़े चेंज करते थे तो ये दिल के ऊपर जो जगह है यहाँ आग लग जाती थी, उनके कपड़े जल जाते थे। दर्द दिल मांगा करें अल्लाह से। दर्द दिल ये है, यहाँ गुजरांवाला के अंदर किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो और हॉस्पिटल से जब उसकी डेड बॉडी आती है, नीचे लिखा होता है, डॉक्टर कहते हैं गुर्दे फेल हो गए, हार्ट अटैक हो गया, बीपी शूट कर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, फलां बीमारी हो गई, ये बंदा चला गया। इस आसमान के नीचे एक ऐसी शख्सियत भी है, जब उसका इंतकाल होता है तो उनके अहले खाना से लोग पूछते हैं कि इनको क्या हुआ? जवाब आता है काना सबब मौत अबी बकर मौत रसूलिल्लाह, अबू बकर दुनिया से इसलिए चले गए कि ये हुजूर की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सके। और ये इमाम हाकिम ने लिखा, और फिर ये भी लिखा जिस्मुहु यजरी हत्ता माता अबू बकर, हुजूर की जुदाई के अंदर सिद्दीक अकबर के जिस्म के लोथड़े जमीन पर गोश्त के लोथड़े गिरते थे, और जब वो जिस्म के लोथड़े गिरते रहे गोश्त के, जब गोश्त खत्म हो गया, ढांचा बच गया, तो एक दिन अबू बकर भी बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। और यहां तक हजरात साहबा ने कहा आप अपनी छत की सफाई नहीं करते, ये स्याह हो चुकी है धुएं की वजह से, तो आपने फरमाया यहां मैं लकड़ियां नहीं जलाता, आग नहीं जलाता, बल्कि हुजूर की मोहब्बत में मेरा जिगर वो जलकर कबाब बन चुका हुआ है। आप लोगों ने बड़ी अच्छी वंशवन्नी नेमतें खाई होंगी, दुनिया में अच्छा गोश्त हरन का जाना जाता है, अच्छा कबाब भी उसका होता है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं बादशाह कबाबे आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। ये दर्द दिल है जो अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला नु का अता किया। और खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर को जो पहला नंबर है ये सोमो सलात की वजह से नहीं है, वो तो सारे ही पढ़ते हैं। फरमाया इसको अल्लाह ने कोई और चीज अता फरमाई है जिसकी वजह से ये मेरे मुसल्ले का वारिस बन गया है। दो बुजुर्ग हैं जी, मैं उनकी बात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मोहब्बत इश्क रसूल की उस मंजिल पर फायज थे कि आपका ये जो कपड़े इस जगह से जल जाते थे, अगर किसी को ये बात हैरानगी में कहे ये क्या हो गया, ये मौलाना क्या बात कर रहे हैं, तो इकबाल कहता है कि साढ़े नाल लड़ाई ना करो, जर्रा इश्क नबी अज़क तलब सोज़े सिद्दीक़ अली अज़क तलब, मांगो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें भी दर्द दिल दे देगा। और ये खुसरो वो हैं जिन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया से पूछा था कि हुजूर जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके ऊपर तकलीफें क्यों आती हैं? फरमाया जो मोहब्बत रसूल का दावा करता है उसके ऊपर तकलीफ इसलिए आती है ताकि कोई कम ज़र्फ आदमी मोहब्बत रसूल का दावा ना करे। अजीब बात है, छोटा सा किराना स्टोर वाला है, उसके पूरे दिन की कमाई 500 रुपया है, लेकिन वो 500 रुपया भी गल्ले के अंदर रखता है, वो कूड़े के डब्बे में नहीं रखता। वो कहता है ये दौलत है कूड़े में अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा दुनिया की दौलत कूड़े में अच्छी नहीं लगती तो मोहब्बत रसूल की दौलत चूड़े में अच्छी नहीं लगती। इसके लिए अल्लाह दिलों को चुनता है और फिर कहता है तुम मेरे हबीब से प्यार करो। वो कहते हैं अंगूठे नहीं चूमने, तुम झुक कर कहो अंगूठे तो क्या है, हमारा बस चले तो हम अपनी जान, अपना जिगर, अपना सब कुछ अपनी तली पर रखकर हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर। मैं तो हैरान होता हूँ जब बंदे पूछते हैं क्या साहबा ने मिलाद किया था, मैंने कहा 50 लाख का वलीमा किया था।
क्या किसी साहबी ने 50 लाख का वलीमा किया था? उनकी बातें करते हो। वो तो एक बज़म के अंदर 900 ऊंट, गुजरांवाला का जो ऊंट है वो भी 5-6 लाख रुपए का है। मुनासिब कीमत बता रहा हूं, 500 ऊंट उस्मान गनी हजरत इमामुल अंबिया के कदमों में रख कर कह रहे हैं हुजूर ये सब कुछ आपका है। 500 ऊंट की जरा कीमत लगाइएगा, 4 अरब रुपया बनता है तकरीबन। जो एक मजलिस, एक बज़म के अंदर 500 अरब, 4 अरब रुपया पेश करके कहता है क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। उसने मिलाद के लिए 2-4 देगे नहीं पकाई होंगी। जिसने गज़वा तबूक के ऊपर सुई भी घर न छोड़ी, अबू बकर, उसने चावल घर रखे होंगे। इस उम्मत को खुदा के लिए हुजूर से दूर न करो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत गलत होगा। अगर चाहते हो तुम्हारा अंजाम, भाई ये तो दुनिया वाले कहते हैं जोड़न वाला चंगा होता है, तोड़न वाला नहीं चंगा होता। तो आप हुजूर की उम्मत को हुजूर से दूर कर रहे हो। और नबी भी वो हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा। दुनिया में आए तो सजदे में तस्बीह तो सारी सुभान रब्बी अला पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर ने सुभान रब्बी अला नहीं पढ़ा, रब्बे हबली उम्मती कहा। और उस वक्त हुजूर ने यह दुआ मांगी जब उम्मत बनी ही नहीं है। उम्मत जाकर बन रही है 40 बरस की उम्र में। जब हुजूर ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं मैं पहला उम्मती हूं। उम्मत तो जाकर ऐलान नबूवत के बाद बन रही है। और सरकार दुनिया में ज़ुहूर पुरनूर के बाद जब हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती हैं, जब हुजूर का नूर मेरे सदफ अतहर से जुदा हुआ, तो मैंने देखा जब वो नूर मेरे सदफ अतहर से जुदा हुआ, हुजूर ने पैदा होते ही सजदा किया। सजदे के लिए 3 चीजें पाक होनी चाहिए, जिस्म, जगह, कपड़े। सरकार ने आते ही सजदा करके ऐलान कर दिया बच्चा भी पाक है, सच्चा भी पाक है और जगह भी पाक है। वैसे तो अभी आप सुन नहीं रहे थे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यहाँ चूंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज माउंट तक भी जा रही है। आज वो लोग फीता लेकर नापने की कोशिश करते हैं। जब वो पैदा हुए तो उन्होंने अपनी मां को 40 दिनों के लिए मुसल्ले से दूर कर दिया। हमारे आका और मौला दुनिया में जलवागर हुए तो आपकी फुफी जान फरमाती है मैंने नहलाने का इरादा किया। आवाज आई अपने हाथ पीछे कर लीजिए। गुस्ल उनको दिया जाता है जो पाक नहीं होते। ये खुद भी पाक है, इनका खानदान भी पाक है। दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने सो गए शहर मदीने। इसको इसमें थोड़ी सी तरमीम कर सकते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार डाकू चोर, ते कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच लाहौर। ते कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान नबी विच आईयां, आमा लोकां खबर न काई ते खासा रमजां पाईयां। कलम अजल विच आहन मुजमल कुल तफसीला तूल तवीला, लोहे महफूज कनुआ रोशन होइयां मिसल कंदीला विच सफीला। नाल चरागा शमस गुलेंदे अक्सर कौम रजीला, घड़न दलीला गुलामे मुहम्मद हो तमसीला। समझियां बहुत कलीला खास खलीला। ये हमारे दिमाग की भी टीसें इस वक्त उठ रही हैं। हमारे जोर लगाने का मतलब ये है कि किसी एक बंदे का ईमान महफूज हो जाए और हमारी आखिरत में नजात हो जाए, कि आवाज आए कि तुसी साडे गुलामां नूं बचाया है जी बस। और फिर हुजूर की जब जलवागरी हुई, सरकार ने पैदा होते, ये मिलाद हर बंदा नहीं मना सकता, कसम बखुदा। ये मैं खतीबाना जुमले नहीं कह रहा, ये मैं हकीकत के ऊपर बात कर रहा हूँ। और हर हकीकत जो खुद किसी हकीकत की तलाश में होती है, वो हकीकत दर हकीकत हकीकत मुस्तफा की तलाश में होती है। हुजूर ने पैदा होते ही, दुनिया में आते ही कहा रब्बी अबली, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे लिए मेरे हवाले कर दे, और सजदे में कहा। और उम्मत बनी नहीं, हुजूर उस वक्त कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह, जब हुजूर कह रहे हैं कि ये मेरी उम्मत है, तो फिर हुजूर देख भी रहे हैं कि ये मेरी उम्मत है। तो मेरा तो दिल ये कहता है क़यामत तक मिलाद वही मनाता है जिसको विलादत मुस्तफ़ा के वक्त हुजूर की दुआ लगी हुई है। जिसको दुआ नहीं लगी उसे लड़ना कैसा भाई।
ना मनाओ भाई, जहन्नम में भी तो किसी ने जाना है ना मनाओ, जाओ जहन्नम में जाओ। जिसको हुजूर की दुआ लगी है वही हुजूर का मिलाद मनाता है। मेरे दादा उस्ताद गिरामी मुफस्सिर कुरान और शारह हदीस हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे, तो एक शख्स आया, 1965-66 की बात है, कहने लगा उस वक्त मिलाद हो रहा था और वो मिलाद बहुत खूबसूरत होता था, ऐसे बैनर लगे होते थे और ऊपर जुमले क्या लिखे होते थे, नूरे अजली चमकिया गैब अंधेरा हो गया, कमली वाला आया अर्थां सवेरा हो गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ए बारम ही मुस्कुरा पैया, जमी के नज़ारों, ये इस तरह के जुमले खूबसूरत लिखे होते थे। तो आप बैठे हुए थे, तो वो आया बाहर से, उसने कहा जी मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आया हूँ, तो मेरा एक सवाल है। आपने फरमाया करिए। उसने कहा कि ये बताइए कि ये जो मुरव्वजा मिलाद है, आपने फूल रखे हैं, गुलदस्ते रखे हैं और स्टेज लगाया हुआ है और बैनर लगाए हुए हैं, ये जो मुरव्वजा मिलाद आप कर रहे हैं, तिलावत है, नातखानी है, तकरीरें हैं, सलाम है, इस तरह का मिलाद हुजूर के ज़माने में होता था? तो उसके जहन में था, चूंकि डेफिनेटली वो कहेंगे नहीं होता था, तो मैं कहूँगा ये बिदात है और वह कुल्लू बिदातिन दलाल। तो आप उसका सवाल सुनकर तो मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ये ज़माना किसका है? ये किसका ज़माना है? और मैं सुना नहीं है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। तो एक अमीर खुसरो हैं जी, और दूसरे वो शख्स जिनको अल्लाह ने दर्द दिल नसीब किया, उनको आप जानते हैं, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले जी। वो अल्लाह ने उन्हें दर्द दिल नसीब फरमाया था कि इस ये जगह जो है ना, ये आला हज़रत भी कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। और गालिब भी कहता है कि ये इश्क वो आग है गालिब, जो लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। तो हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो देखिएगा ताल्लुक मजबूत हो तो किसी भूले न मरते मरते आदाबे कुएं जाना। आप सफ़र हज पे गए, रास्ते में डकैती हो गई, डाकू ने आपके काफिले को बांध कर लूटा, कूटा, मारा और सब कुछ छीन लिया। तो आप एक डाकू को कहने लगे कि यार हमने मदीना तैयबा जाना है, 2 दिन का सफ़र है, तो कोई शॉर्टकट रास्ता हमें बता दो। मुझे लगता है कि डाकू का ताल्लुक ऐसे कबीले से था जो कहता था कि मदीने जाना चाहिए, ये मदीने जाना चाहिए, क्यों आजियो तके ना खाना, आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, और खूब आंखों से लगाया है खिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वो डाकू था लेकिन गद्दार नहीं था। गुनहगार होना और बात है, गद्दार नहीं था, डाकू था, गुनहगार था। उसने कहा कि बंदे ने मदीने जाना है, उसने कहा कि मैं यहाँ का मुकामी डाकू हूँ और मुझे सारे रास्तों का पता है, ये पहाड़ी है, आप इसके ऊपर चढ़कर नीचे उतर के दाएं बाएं होके तो खजूरों वाले दरख्त नजर आएंगे और साथ ही मदनी दा रोज़ा भी सामने आ जाएगा। तो आप फरमाते हैं असी ओदी नसीहत ते अमल किया, ओदे रस्ते ते ओदी लोकेशन ते अमल किया, ते 2 दिन दा सफर सी, लेकिन असी दीगर तो भी पहले मदीने पड़ गए। और जाहिर है कि बच्चे को कुछ हो तो बच्चा भाग कर माँ को ही दुखड़े सुनाता है। यहाँ उम्मती तकलीफ में है, उम्मती सीधा हुजूर की बारगाह में जाकर, कनेक्शन इतना मजबूत है कि हुजूर के शहर के डाकू को डाकू नहीं कह रहे बल्कि कह रहे देहाती, या रसूल अल्लाह तेरे बदवी लुटेंदे हैं, कुटेंदे हैं, मरेंदे हैं, पर झट तो पहला मदीने भी पहुंचेंदे हैं, मैं इस लुटन कुटन पिटन तो कुर्बान या रसूल अल्लाह। बस अपना ताल्लुक रसूल पाक से मजबूत रखिए और ये मजबूत होगा तो कब्र में देखकर हमें सोचना नहीं पड़ेगा। फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, रजुल भी इसलिए कहते हैं कि बशरियत के चक्कर में ही फंसे रहे हो कि इनके नूरानियत भी नजर आई है। क्या कहते थे इनके बारे में? इनके बारे में ये कौन है कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, इनके बारे में क्या कहा करते थे? आगे से फिर जाहिर है जो कुछ सुना होगा, जो कुछ तैयारी की होगी वही कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे जी जो लोग कहते थे हम भी वही कह देते थे, लोग कहते थे नहीं खड़े होकर सलाम पढ़ना चाहिए, हमने भी कहा नहीं पढ़ना चाहिए। अजीब बात है, कौमी तराना सारी जिंदगी खड़े होकर पढ़ते हैं, मजहबी तराना खड़े होकर नहीं पढ़ते, कैसी बात है? कौमी तराना खड़े होकर और मजहबी तराने पे सवाल करते हो तो, और सवाल भी उनके लिए कर रहे हो जिन्होंने हमारे आका मौला ने मुझे और आपको बख्शवाने के लिए अल्लाह की बारगाह में अपना इमामा उतार कर रख देना है।
और यहाँ खाली चादर जमीन पर रख दी जाए तो कत्ल माफ हो जाते हैं। और हुजूर 2 हफ्ते सजदा करेंगे और अपनी पगड़ी भी अल्लाह की बारगाह में रख देंगे। सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा, फिर आवाज आएगी, इरफा रासका, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। महबूब क्या चाहते हैं? जिधर जिधर हुजूर की उंगली उठती जाएगी अल्लाह ताला उधर हुजूर के गुलामों को बख्शता जाएगा। तो अगर कुछ किया होगा, कोई ताल्लुक जोड़ा होगा, तो आगे जाकर कहेंगे जी हम भी आपके हैं। और फिर ये कह सकेंगे हम सुए हशर चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐसा हज जहमते बेजा के सिवा कुछ भी नहीं, इश्क अगर मौकम न हो अहमद मुख्तार के साथ। हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हुई शायर दरबार के साथ। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। आप हज़रात के चेहरों को, बल्कि पुरनूर चेहरों को देखकर इत्मीनान हो रहा है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बड़ा महफूज है। और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के तुफैल, बल्कि बाबा जी का तो फैज़ान ये है कि बच्चा अपने माँ प्यो का नाम बाद विच लैंदा है, लब्बैक दा नारा पहले लांदा है। तो हमारा मुस्तकबिल महफूज है। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि।